Hello class, this is your EVS session. Everyone take out your book Healthy Planet and take out lesson number 12 Safety First. Safety क्या होता है बच्चों? सुरक्षा. And first means पहले, यानी हमें हमेशा सबसे पहले आप किसका ध्यान रखना चाहिए? अपनी सुरक्षा का, कि हम सुरक्षित रहें. किस चीज़ से सुरक्षित रहें? कि हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हो, हमें किसी चीज़ से चोट नहीं पहुँचे, ठीक है, कोई नुकसान नहीं हो. तो हमेशा हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेफ़ रहेंगे तो हम सभी काम अच्छे से कर सकते हैं. क्लास, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लेसन नंबर 11 माई स्कूल कंप्लीट करवाया था, और ये उसके इंट्रोडक्शन, डिफ़िकल्ट वर्ड एंड वर्ड मीनिंग है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपने ये वर्क नहीं किया है तो इस वीडियो की हेल्प से आप कर सकते हैं. एंड दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 11. सभी बच्चों की नोटबुक में लेसन नंबर 11 तक वर्क बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए. ओके और जिन बच्चों ने ये काम किया हुआ है ऑलरेडी वो इसे नहीं करेंगे, सिर्फ लर्न करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, लेसन नंबर 12. सेफ्टी मीन्स protecting yourself from any harm or getting hurt. Safety यानी सुरक्षा, means मतलब होता है protecting यानी खुद को बचाना. yourself means खुद को. from any harm यानी कोई नुकसान नहीं हो, harm means नुकसान, और getting hurt या हमें hurt यानी घायल ना हो जाए, हमें चोट ना लग जाए, हमें इन बातों का ध्यान रखना है. the rules क्या होते हैं? नियम. वी फॉलो यानी जिनका हम पालन करते हैं, हम जिन नियमों को मानते हैं. टू कीप आवर सेल्फ सेफ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, आर कॉल्ड सेफ्टी रूल. उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सेफ्टी रूल. जैसे कि आप अक्सर पार्क में जाते होगे तो ऐसे लिखा होता है ना कि झूलों के ऊपर चढ़ना मना है. क्या है? आप चढ़ोगे तो गिर जाओगे, है ना. और जिस तरह से हम ट्रैफिक, जब रोड पर जाते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग रुकना होता है, कि रेड वाली में स्टॉप करना है, ग्रीन वाली में जाना है, हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो भी हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा. तो ये सब कुछ क्या होते हैं बच्चों? सेफ्टी रूल, खुद को सुरक्षित रखने के नियम. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं, यानी एक्सीडेंट होने से बच सकता है हमारा. एक्सीडेंट यानी बुरी घटना, दुर्घटना, हमारे साथ एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं. एंड बी सेफ इफ़ वी फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स, अगर आप ये जो बुक में सेफ्टी रूल लिखे हैं उसको फॉलो करोगे, यानी उनका पालन करोगे, तो बच्चों कभी भी आपका एक्सीडेंट क्या होगा? नहीं होगा, और आपको चोट नहीं लगेगी. सेफ्टी एट होम यानी घर में सुरक्षा. बताइए आप घर में किस चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है? जैसे कि बच्चे बिजली के प्लग में हाथ डाल देते हैं, या किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ खेलने लगते हैं, कैंची, छुरी, ठीक है. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनसे हमें बड़ा नुकसान हो सकता है, हमें ज़्यादा चोट लग सकती है. डू नॉट लीन फ्रॉम अ बालकनी और टेरेस. लीन क्या होता है? बाहर झांकना या शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालना. डू नॉट लीन यानी नहीं आपको शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकालना है, जैसे अपना सिर, हाथ या पैर. फ्रॉम अ बालकनी में से, और टेरेस या छत पे से, ठीक है. छत पे से कभी भी नीचे की तरफ झुकना नहीं है, झुक के देखने की कोशिश नहीं करनी. नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर कौन होते हैं बच्चों? अनजान लोग, अजनबी, जिसे हम नहीं पहचानते. तो ऐसे लोगों से नेवर टॉक, कभी भी बात नहीं करनी. इफ स्ट्रेंजर आस्क यू टू ओपन द डोर, कॉल अ ग्रोन अप. अगर कोई स्ट्रेंजर आए यानी कोई अनजान आदमी आए और वो आपको बोले कि बेटा दरवाज़ा खोलो, तो आप क्या करोगे? कॉल अ ग्रोन अप, आप किसी बड़े को बुलाओगे. हमें किसी बड़े को बुलाना है, अपनी मर्ज़ी से दरवाज़ा, किसी जिस आदमी को आप नहीं जानते उनके लिए दरवाज़ा कभी नहीं खोलना. स्टे अवे फ्रॉम फायर. स्टे अवे यानी दूर रहो, फ्रॉम फायर यानी आग से. बच्चों जहाँ भी आग जल रही है वहाँ से आप दूर रहो, क्योंकि आग जो है वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है और हम जल सकते हैं. जैसे कि किचन में गैस के ऊपर आग, हम खाना बनाते हैं तो हमें क्या करना है? कभी भी आग में उसके पास नहीं जाना है. डू नॉट लाइट का मतलब वैसे रोशनी होता है, लेकिन यहाँ लाइट का मतलब है जलाना. डू नॉट लाइट यानी मत जलाओ. क्या नहीं जलाओ? मैच स्टिक यानी कि माचिस की तीली. और गैस स्टोव जिस पे मम्मी खाना बनाते हैं.
तो कोई भी बच्चा कभी भी माचिस की तीली खुद से नहीं जलाएगा, क्योंकि अगर वो आपके कपड़ों पे गिर गई बच्चों तो आपके सारे कपड़े जल जाएंगे और आप भी जल जाओगे। और कभी भी गैस स्टोव के पास नहीं जाना, जिसमें मम्मी खाना बनाती है उसके पास नहीं जाना, क्योंकि जिन बर्तनों में खाना बनता है वो भी कितने हॉट होते हैं, कितने गर्म होते हैं। डू नॉट टच, कभी नहीं छूना चाहिए इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली की तारों को। स्विचेस, स्विच जिससे आप अपना फैन या लाइट ऑन करते हो ऑफ करते हो, बच्चों को स्विच को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। एंड गैजेट्स, या किसी भी गैजेट होते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लाइक अवन एंड टोस्टर, इस तरह के गैजेट्स जो होते हैं जैसे अवन या टोस्टर, विद वेट हैंड, यानी आप बिजली की किसी भी चीज़ को कभी वेट हैंड, वेट यानी गीले हाथों से कभी भी मत छुओ। क्या होता है बच्चों, गीले हाथों से हम बिजली की कोई चीज़ छूते हैं तो हमें ज़ोर का झटका लगता है, तेज़ करंट। नेवर टच अ हॉट आयरन, आपकी मम्मी कपड़े ज़रूर प्रेस करती होंगी तो कभी भी उसे बोलते हैं आयरन, तो कभी भी उस हॉट आयरन को टच नहीं करना है। डू नॉट टच, कभी भी मत छुओ और प्ले या खेलो विथ शार्प नाइफ्स, शार्प यानी कि तेज़ धार जो छुरी होती हैं, ब्लेड से, या सीजर, सीजर यानी कैंची, एंड टूल्स, टूल्स क्या होते हैं, औजार अलग अलग काम करने के, जैसे कि पेचकस, प्लास, ये सब कुछ। तो बच्चों कभी भी तेज़ धार चीज़ों से कभी नहीं खेलना चाहिए, इससे क्या हो सकता है, आपका हाथ कट सकता है। डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस, कभी भी सीढ़ियों में भागना नहीं है। क्या करोगे अगर आप सीढ़ियों में भागोगे, अगर आप एक भी सीढ़ी से गिर गए तो क्या होगा, आप लगातार सब सीढ़ियों से गिरते जाओगे, ठीक है। तो कभी भी सीढ़ियों में भागना नहीं है, आराम आराम से सीढ़ी उतरते हैं। यू कैन फॉल एंड गेट हर्ट, आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है। सेफ्टी इन स्कूल, ये तो हमने वो रूल पढ़े जो सेफ्टी एट होम यानी घर में हमें सुरक्षित रखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में आपको कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। डू नॉट पुश अदर, कभी किसी को धक्का नहीं देना, ठीक है, पुश मीन्स धक्का देना। डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर, कभी भी डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर खड़े नहीं होना है बच्चों, क्योंकि आप उसमें गिर सकते हो। डू नॉट लीव द स्कूल विद अ स्ट्रेंजर, कभी भी आप स्कूल से किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी आदमी के साथ मत जाओ जिसको आप नहीं जानते। मान लो आपके मम्मी पापा आपको लेने आते हैं और किसी दिन कोई आ गया और वो ये बोल दे, बेटा मुझे तो आपकी मम्मी ने भेजा है आज मेरे साथ चलो, या मुझे तो आपके पापा ने भेजा है आज आप मेरे साथ चलो, तो कभी बेटा ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो लोग बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। अच्छा, इफ स्ट्रेंजर आस्क यू टू लीव विद हिम हर कॉल योर टीचर, अगर कोई स्ट्रेंजर यानी अनजान आदमी, अजनबी आपको कहता है कि आप उनके साथ चलो, तो आप क्या करो, कॉल योर टीचर, अपनी मैम को बुलाओ, ठीक है, और आप उन्हें बोलो कि मैंने नहीं जानती हूँ या नहीं जानता हूँ, तब भी ये मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, टीचर कभी ऐसे आदमी के साथ आपको कभी नहीं भेजेंगी। इफ़ यू गेट हर्ट और फील इल, अगर आप कभी घायल हो जाओ, आपको चोट लग जाए, या फील इल, कभी आपको बीमार बीमार सा महसूस हो यानी चक्कर आए, फीवर हो जाए, गो टू सिक रूम, आपको कहाँ जाना है, सिक रूम। सिक रूम क्या होता है, बीमार, जहाँ पे बीमार बच्चों को या बीमार लोगों को रखा जाता है उसे सिक रूम कहते हैं, बीमार लोगों का कमरा। डू नॉट रन इन द स्कूल कॉरिडोर, और जो स्कूल का कॉरिडोर होता है, स्कूल की लॉबी होती है बच्चों, वहाँ भी कभी नहीं भागना है, क्योंकि वो सीमेंटेड फ्लोर होता है, अगर आप गिरोगे ज़ोर से तो आपके टिथ टूट सकते हैं, आपको सिर में चोट लग सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, तो कभी भी स्कूल में ऐसे भागना दौड़ना नहीं है। क्लास, आज हम ये चैप्टर यहीं तक रीड करेंगे और सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके इसका मीनिंग जो है वीडियो को 2 टाइम्स देखकर समझेंगे। उसके साथ में मैं आपको एक लर्निंग होमवर्क दे रही हूँ, लर्न चैप्टर 2 माई बॉडी, यानी चैप्टर 2 लर्न आपको करना है माई बॉडी। इसकी सिर्फ बैक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करनी है। गॉट इट क्लास? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।